हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन एक बहुत ही तगड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। पूरे मार्केट में आज ग्रीन ग्रीन चीज़ें चल रही थी और जैसा मोमेंटम आज के दिन का था, प्रीमियम्स इतने तेज़ी से शूटअप किए कॉल की तरफ। कल का अगर जिसने भी वीडियोस देखा होगा कल का, आप जाके फिर से एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने कल क्लियरली बोला था कि भैया देखो, जहाँ मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगी, अगर सस्टेन करेगी, बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों, उसका रीज़न भी बताया था कि भाई इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, जितना पुट की तरफ स्ट्रेंथ नहीं है, जितना एक डाउन साइड मार्केट को ले जाने के लिए स्ट्रेंथ बैठी हुई है, उतना तुम्हारा ऊपर साइड मार्केट को ले जाने के लिए नहीं बैठी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सबको ब्लफ करेगा। क्यों? क्योंकि ना कि कोई पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज़ था, ना ही कोई क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में निगेटिविटी बनी हुई है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यूएस की तरफ से बहुत सारे जो टैरिफ के वजह से चीज़ें हो रही हैं ग्लोबल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। तो इस बेसिस में क्या होता है, इंडियन मार्केट भाई उल्टा काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा काम करता है, हमेशा नहीं बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, इंडियन मार्केट ट्रैप करता है। यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स को ट्रैप किया और सीधा मार्केट ऊपर निकल गया। बहुत ही तेजी से प्रीमियम भागे थे। 80 रुपए का प्रीमियम, अगर आप सेंसेक्स में जाके देखोगे 80 रुपए का प्रीमियम सीधा सीधा आपका 15-20 मिनट में 300 रुपए हो गया था। तो ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ था मार्केट में। और कल का वीडियो आप एक बार मेरा जाके जरूर चेकआउट करना, अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो मैंने कल के वीडियो में क्लियरली बोल दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। आप इस हिसाब से प्लान करना। लेवल्स बता दिए थे आपको और सारी चीज़ें बता दिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने मिस कर गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा, साथ में समझा होगा, तो उनको ट्रेड्स भी मिले होंगे, और नहीं ट्रेड कर रहे तो सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। चलिए अभी बात करेंगे टेलीग्राम पे। देखिए आज के दिन मैंने क्लियरली बोला कि एक गैप अप होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो मॉर्निंग से होते ही एक छोटा सा गैप अप खुला और ऊपर की तरफ मॉर्निंग में निकली, और अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन गिफ्ट निफ्टी में भी दिया। ओवरऑल जो अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ आज अपडेट नहीं दिया मैंने टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं थोड़ा आउटसाइड था और बहुत सारे काम थे मुझे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आपको चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी और आप चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और वीडियो को एंड तक देखना, आपको क्लियरली एक चीज़ें समझाऊंगा मैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में एक बहुत ही तगड़ा जो मोमेंटम चेंज हुआ है, अब अगले दिन क्या मोमेंटम आ सकता है, अगले वीक का जो पूरा मोमेंटम हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप अपना जो ट्रेड है वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, और चीज़ों को समझ के आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिस्क वहाँ पे आपका कम हो जाएगा और आप ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर पाओगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें, क्योंकि एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की, और यहाँ पे देखेंगे आप बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल, यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट ने अपना जो लास्ट हाई था उसको तोड़ दिया। एकदम क्लियरली जो लास्ट हाई था उसको तोड़ दिया, और डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉलो ऑन करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अभी बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर गया मार्केट, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया कि अपना हाई ब्रेक कर दे। कल मैंने बोला था कि 83,600 तक का एक जो चांस रहेगा, मार्केट वहाँ तक टच करने को ट्राई करेगा, बिकॉज ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 83,600 तक का लेवल टच किया मार्केट ने और वहाँ से नीचे आया। अगर आप देखेंगे ऊपर की अगर हम बात करें तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था जिस पे हम बात कर रहे थे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप चीज़ों को समझना। और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो थोड़ा बैक करके आप फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड या फिर बैक करके आप देख सकते हो चीज़ों को, और यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है डेली टाइम फ्रेम पे नीचे से, तो एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे तीन बार अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया है और बार बार ऊपर जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पे बहुत दिन से जुड़े होंगे तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ एक महीने 1.5 महीने पहले जब हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हमने बात किया था कहीं इसके करीब थे, जब ये वाला कैंडल नीचे ब्रेकआउट दिया और वापस से यहाँ खुल के जब वहाँ पे उस दिन बाइंग आ गई थी, तो मैंने उस दिन क्लियरली बोला था कि देखो भाई ये बाइंग बस छोटी मोटी है, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पे हायर मतलब हाई बनाया है और मार्केट ने अपना हायर हाई यहाँ पे ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई बनाया, और ये अगर हायर हाई है तो मार्केट नीचे जाने वाला है। और नीचे क्यों जाने वाला है? क्योंकि उसको एक स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट में बनता है, अगर आप सिर्फ उसको ही फॉलो करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंट्राडे में भी सेम थिंग चलता है। मैं 15 मिनट का चार्ट भी खोलूंगा, आपको समझाऊंगा। अभी देखिए बहुत सिंपल सा क्रिएशन हो गया है यहाँ पे कि भैया एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना। अभी मार्केट ने अपना लास्ट हाई तोड़ दिया और ऊपर की तरफ आ गई है। अच्छा, इतना बड़ा अगर ग्रीन कैंडल बना है तो उसका कुछ तो फॉलो ऑन होगा, कुछ तो फॉलो अप होगा उसका। अच्छा, वो फॉलो अप क्या गैप अप हो सकता है, क्या गैप डाउन हो सकता है, वो ऑप्शन चेन पे हम देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, और ऑप्शन चेन पे देख के बताएंगे कि भाई गैप अप गैप डाउन का क्या सिनेरियो बन रहा है।
और कल का मोमेंटम कहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर कहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है, उस सब चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निफ्टी खोल लेता हूँ क्योंकि निफ्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निफ्टी को लेके चलते हैं। पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली यहाँ पे एक साइन दिख गया कि निफ्टी ने अपना थोड़ा सा हाई टच करने से रह गया। जो निफ्टी का हाई था, लास्ट हाई, उसको टच करने से रह गया। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो सेम थिंग, निफ्टी ने एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है, इसका फॉलो ऑन ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेकिन चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ समझते हैं कि कल का जो प्लानिंग होगा वो कैसा हो सकता है और गैप अप गैप डाउन का क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर आपने ट्रेड होल्ड भी किया है, बीटीएसटी में गए हो, तो आपको कैसे प्लान करना है उस पर भी बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया वो हमारा 25,500 का लेवल है। 25,500 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो राउंड फिगर है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। उसके बाद उसके नीचे का अगर इंपॉर्टेंट का लेवल बात करूँ मैं, तो 25,450, 25,480 तक के लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ही पुल बैक लेती है, नीचे आती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट लेवल आएगा वो नीचे की तरफ आएगा 25,300, जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन हम बीच में ये सपोर्ट लेवल इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि जब हम ऊपर से फिब लेवल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बनेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। अभी बात करेंगे कि कल का जो प्लान रह सकता है कैसा रह सकता है। तो देखिए कल के दिन मेरे हिसाब से मेरा व्यू ऐसा है कि अगर मार्केट ने इतना बड़ा जो मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, तो कल के दिन थोड़ा, अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है मार्केट में, तो गैप अप खुलना थोड़ा सा चांसेस आर वेरी हाई कि गैप अप खुलेगा। गैप अप कहाँ खुल सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे मार्केट का हाई था, लास्ट हाई, अभी मार्केट ने अपना एक नया हाई बनाया है और जो लास्ट यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ बात करेंगे तो ये एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का हाई है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का जो हाई स्ट्रक्चर था, हायर हाई हायर लो, वो मार्केट ने ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मार्केट ने अपना हाई बनाया था, अभी यहाँ मार्केट ने क्या बोलते हैं सेकंड हाई जो बनाया अपना, उसको टच किया और सीधा नीचे आ गई। अभी मार्केट यहाँ पे स्लोली 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 ऊपर वापस से उसको टच करने पहुँच गई है। तो अगर हम मान के चलते कि मार्केट को कंसोलिडेट करना है, क्योंकि अभी ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट ब्रेकआउट देके बहुत से तेज़ी से अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर जाए, मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी क्या है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझेंगे, और ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी समझेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते चलिए और शेयर करते चलिए। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो हमारा 25,624 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, सॉरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट कहीं कल गैप अप खोल देती है, जो कि चांसेस आर वेरी हाई कि गैप अप खुल सकता है, अगर मान लो मार्केट कहीं भी गैप अप खुलती है 25,700 के आसपास, 25,750 के आसपास, तो आप समझो यहाँ पे अगर गैप अप खुला तो हमारा जो हाई था, जो हमारा लास्ट हाई था, अगर आप देखोगे यहाँ चल के, तो हमारा ये लास्ट हाई ब्रेक हो जाएगा। और वो ब्रेक होने के बाद आइडियली देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अपना जो रिसेंट स्ट्रक्चर है मार्केट का वो फॉलो करेंगे। और मार्केट का रिसेंट स्ट्रक्चर ये कहता है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये देखिए एक हमारा ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा है। इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा आपको क्लियरली। तो ये एक हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसके आसपास, देखिए बहुत सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मार्केट आपको इसके आसपास कहीं मिलती है 25,750, 25,760 ले लेंगे, 25,800 ऊपर है थोड़ा, इसके आसपास कहीं भी मिलती है, ऊपर का स्टॉप लॉस डालेंगे। मैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस डालूंगा, फिर वहाँ से एक रिवर्सल के लिए प्ले करूंगा, और ये पहला टारगेट हो जाएगा हमारा गैप फिलिंग, दूसरा उसके बाद मैं नीचे के लिए देखूंगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो कल के दिन बन रहा है। मे बी चांसेस आर वेरी हाई कि कल के दिन थोड़ा मार्केट गैप अप खुले, कंसोलिडेट करके वहीं पे रह जाए। बट जो स्ट्रक्चर बोलता है, जो टेक्निकल्स बोलते हैं, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। अभी देखिए दो ही चीज़ें होती है, एक तो टेक्निकल हो गया, दूसरा हमारा क्या बोलते हैं जो हो गया बिहेवियर की, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, अभी कुछ ऐसा न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं आया, इतने बड़े बड़े न्यूज़ आने के बाद भी हमारा मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट हमारा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है टेक्निकल के बेसिस पे। तो मार्केट में अगर देखिए यहाँ पे 25,750 के आसपास कहीं भी आपको मिलता है, आप निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है। निगेटिव प्राइस एक्शन में हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, तो जब भी मैं बोलता हूँ आपको निगेटिव प्राइस एक्शन, आज मैं एक बुक का लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको समझ में आएगा। वो एक प्राइस एक्शन की बुक है, बहुत अच्छी लगती है, सस्ता बुक है, आप वो बाय कर सकते हो, खरीद लेना। निगेटिव प्राइस एक्शन कहीं भी बनता है, आप यहाँ पे तुरंत ऊपर का स्टॉप लॉस डालिए, नीचे के लिए प्ले कीजिए, और ये गैप फिलिंग पहला और दूसरा उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो कल का बन रहा है मेरा। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है मार्केट, और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ ऊपर कहीं चला आता है, फिर से मैं वही बोलूंगा एक रिवर्सल का प्लान करेंगे।
पॉजिटिव में हम नहीं बैठेंगे, उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट बहुत ऊपर चला भी जाता है, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, वो अनएक्सपेक्टेड है, तो हम वहाँ पे कुछ कैच नहीं कर पाएंगे। और कैच जो कर रहा है वो भैया गैम्बल कर रहा है कि यहाँ पे वो बस बैठ गया कि चलो और ऊपर अगर चला गया तो नहीं। हम जो यहाँ पे टेक्निकल्स कह रहे हैं उसके हिसाब से प्लान करेंगे, और उसका हिसाब ये कहता है कि भैया इधर कहीं रिवर्सल का अगर कोई भी मोमेंटम बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, नीचे के लिए प्लान करो और कहानी खत्म करो। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे प्लान करना है। गैप डाउन खुलता है, फिर से वही बोलूंगा, गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा और निगेटिविटी आ गई, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे टच कर लिया है, सीधा नीचे के लिए प्लान करेंगे। एक बार को गैप फिल होने दो और फिर उसके बाद नीचे के लिए प्लान करो। गैप डाउन का सिनेरियो ऐसा रहेगा। चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में कैसा सिनेरियो बन रहा है, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, 15 मिनट के अंदर इस बार खत्म करूंगा आज के दिन। और सेंसेक्स का सिनेरियो अगर हम बात करें तो देखिए सेंसेक्स में क्या हो रहा है कि सेंसेक्स में भी डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ इसमें भी, तो ऐसा ही कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। इसको लेके चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स क्या बोलता है कि भैया अगर आपको ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए दिख रहा होगा आपको क्लियरली, 84,000 के आसपास का जो एक लेवल है मेरे हिसाब से, अब वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, इस वाले ट्रेडिंग लेवल के आसपास कहीं भी आपको एक रिवर्सल का प्राइस एक्शन दिखता है, पैटर्न दिखता है, स्टॉप लॉस डालिए, बैठे रहिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग रहेगा, मैं तो ऐसे ही ट्रेड का प्लान करूंगा। अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आ जाता है, ऊपर के लिए नहीं सोचूंगा मैं, नीचे के लिए सोचूंगा, नीचे आने दीजिए, गैप फिल करने दीजिए, या फिर यहाँ वाला गैप हो गया ये वाला, उसको वापस से एक बार ब्रेक डाउन देने दीजिए, फिर नीचे के लिए प्ले करेंगे हम। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 84,000 का एक लेवल है इंपॉर्टेंट, 84,000 अगर ऊपर मिलता है तो हम वहाँ से एक रिवर्सल प्ले करेंगे। अगर फ्लैट खुल जाता है तो हमारा 83,800 के आसपास कहीं मार्केट मिला, या फिर इधर ही हमको कहीं मार्केट मिला 83,100 या 83,200 के आसपास, और यहीं से एक रिवर्सल प्लान करेंगे। हमारा जो ये 50 EMA का है उसके आसपास का कहीं मार्केट मिला तो हम नीचे की तरफ एक रिवर्सल प्ले कर देंगे। ऐसा कुछ सेंसेक्स में सिनेरियो बन रहा है गाइज। और ट्रेड करते रहिए, आराम से करिए, लेकिन ऑलवेज कैपिटल बचाना है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका ट्रेड प्लानिंग क्या होता है, और कैसे आप ट्रेड प्लान करते हो, क्या क्या होल्ड किया, कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए, मेरा व्यू चाहिए कि आप इस स्टॉक में क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपका क्या व्यू है भैया, तो मैं आप कमेंट करके बता दो, मैं उसका व्यू भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा।